कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। पूज्य बापू सेतु बंधन का एक आदर्श में उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। पूज्य मुनि जी ने, आदरणीय मुनि जी ने हमें आदेश दिया कि बापू का आग्रह है। अभी मुनि जी ने अनेकांतवाद की चर्चा की थी। अनेकांतवाद, और मुझसे बताया गया इस विषय को थोड़ी चर्चा कर दें कुछ अक्षरों में। तो ये सेतु रामचरितमानस और अनेकांतवाद, इस सेतु के सम्यक प्रकार से अवबोधन की दृष्टि से यत् किंचित अनेकांतवाद की चर्चा की जानी चाहिए, ताकि सेतु का महत्व बुद्धिस्ट हो सके। हमारा प्रवचन करने का अभ्यास तो नहीं है, आता भी नहीं है, लेकिन जब कोई संत का आदेश होता है तो साधु सेवा धर्म हमारा, इस दृष्टि से कह रहा हूं। बहुत भ्रांतियां हैं जैन दर्शन के विषय में दार्शनिकों के पास में भी, और ये विभेद मुख्यतः जैन दर्शन, अनेकांतवाद को स्यादवाद दर्शन कहा जाता है। स्यादवाद दर्शन को लोगों ने अनेक रूपों में समझने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जैन दर्शन के हिसाब से स्याद का तात्पर्य शायद नहीं है, इसमें अज्ञेयवाद भी नहीं है। स्याद एक बहुत बहुत विशाल दृष्टि है। संसार की प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। व्यवहार में हम यत् किंचित ज्ञान करके और अपना व्यवहार चलाते हैं। किसी भी वस्तु के सर्वधर्मों का ज्ञान, जैसा अभी कहा गया था, परमात्मा को या किसी जिन को होता है जो सर्वज्ञ होता है। जिसने एक अर्थ को समझ लिया उस सब अर्थ को समझ जाएगा, क्योंकि जब तक सर्व अर्थ के साथ उसका संबंध नहीं समझा जाता है तब तक यथार्थ बोध नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टि से किसी वस्तु के लिए अगर कुछ एक अंश ले, यह बड़ी प्रसिद्ध कथा है जो हम संक्षेप में इशारा कर देते हैं कि हाथी के पैर को किसी ने पकड़ा, ये हाथी है, किसी ने कान को पकड़ा है, सूप है, किसी ने पूंछ को पकड़ा है, सांप जैसा है, अजगर जैसी उसकी सूंड है। तो ये पूर्ण दर्शन नहीं है। पूर्ण दर्शन तो जिसके पास समग्र दृष्टि है, जो कृपा करे, तभी पूर्ण दर्शन प्राप्त हो सकता है। सबके जितने भी कथन हैं वो आंशिक रूप से सत्य हैं, और ये जैन धर्म की विशेष मान्यता है। और इस दृष्टि से जैन दर्शन में सप्तभंगी नय की स्थापना की गई है। वैसे भगवान महावीर जी ने तो भगवती सूत्र केवल 3 ही पक्ष प्रस्तुत किए हैं। सिया सेतु माने अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यम, उसको उन्होंने उस भाषा में कहा है, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, हमने मूल ग्रंथ भी देखा है। लेकिन कुंदाचार्य जी ने ये सप्तभंगी नय प्रस्तुत किया, और ये एक अद्भुत अद्भुत दृष्टि है। कोई भी वस्तु एक प्रकार से होती है उसको कहेंगे स्यात् अस्ति। कोई वस्तु एक, कई चीजों में माने किसी भी वस्तु में 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक विधेयात्मक, एक निषेधात्मक। अग्नि गर्म है, विधि से हो गया,
अग्नि ठंडी नहीं है, ये निषेधात्मक हो गया। तो इसी तरह एक स्यात् अस्ति, स्यात् है, स्यात् नास्ति, शायद नहीं है, एक ही पक्ष। एक कहा गया नहीं, अस्ति च नास्ति च, ये तृतीय भंग है। और चतुर्भंग है नहीं, स्यात् अवक्तव्यम। इसको हम एक संक्षेप में समझने की चेष्टा करें, तब जैसा हमको मालूम है कि कथा सेतु बनने जा रही है, और तब हम उसका पूरी तरह से अवबोधन कर सकेंगे और उसकी गरिमा से अपने को परिचित कर सकेंगे। जैसे घड़ा है, हम कहेंगे घटम अस्ति या घटः अस्ति, ये हो गया है। लेकिन घड़ा मिट्टी का है, कम ग्रीवाद मत्व है, जलाहरण है, ये सब उसके अष्ट गुण हैं। लेकिन घड़ा पीतल का नहीं है, घड़ा चौकोर नहीं है, घड़ा इस कमरे में है, ये इसके नास्ति का हो गया। वही घड़ा किसी स्थल पे अस्थि भी, उसके कुछ गुण उसमें हैं, कुछ गुण उसमें नहीं हैं। तो ऐसे गुण को जब वर्णन हम करेंगे घटा, तो उसको अस्तिचा नास्तिचा कहेंगे। यहाँ तक तो सबको बुद्धिस्ट हो जाता है। अवक्तव्यम के विषय में लोगों को बड़ी भ्रांति सी होती है। हमारे जैन दर्शन के प्रमाण के अनुसार एक ही काल में निषेधात्मक और एक ही काल में स्वीकारात्मक वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है, और इसी को अवक्तव्यम की दृष्टि से कहा गया है। प्रथम आदि और अवक्तव्यम, नास्ति अवक्तव्यम, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तम च, ये सप्तभंगी नए हैं। वस्तुतः हमारे खंडन खंड खाद्यकार ने इसको किसी और दृष्टि से कहा है कि कोई भी वस्तु का निरूपण वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए जिसको जितना भान है, ज्ञान है, उसके अनुसार अपना व्यवहार साधन करे। समुद्र में अनंत जलराशि है, जिसका जितना बड़ा पात्र है वो ले ले। तो उसी तरह से हमारे ये अनिर्वचनीय तो हमारे राम के लिए भी कहा गया है कि राम न वाणी से वर्णन किए जा सकते हैं, न बुद्धि से समझे जा सकते हैं, और शब्द की और इनकी तीनों मनसा वाचा कर्मणा अशक्य है। इसलिए भगवान की अनिर्वचनीयता, लेकिन किसी जिन की कृपा हो जाए, किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, तो उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार अगर किसी महापुरुष की कृपा होती है, वही इसके ज्ञान का उपाय है। शास्त्र इत्यादि कहीं से भान नहीं होता है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम जो बात कही गई है, तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, एवकार लगाया गया कि उसके अलावा नान्या पंथा विद्यते अनाय। तो उसी दृष्टि से अगर हम इस दृष्टि से चाहे आगम ग्रंथों को देखें, जो इन महापुरुषों की दृष्टि, दो चार पन्ने पलटने का अवसर मिला और उससे अपने को मैंने कृतार्थता की अनुभूति की। इन महापुरुषों की कृपा से गीता उपनिषदों के दर्शन किए, अन्य पुराणों के दर्शन किए, और उस बल के ऊपर, इनकी दी हुई सामर्थ्य के बल पे मैं कह सकता हूँ परम तत्व वस्तुतः, परम तत्व छोड़ो, हमारे खंडन खंड खाद्य कहते हैं भास्वर सूर्य के प्रकाश में अयं घटः, इस प्रकार की निरूपण नहीं किया जा सकता है। शायद इससे बढ़िया अनेकांतवाद या स्याद्वाद का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। और रघुनाथ के लिए हमारे शास्त्रों ने भी और हमारे भगवान कल पावनावतार कहने में कोई संकोच नहीं, तुलसीदास जी महाराज ने भी यही बात नाना प्रकार से प्रस्तुत करने की हम लोगों को समझाने का अनुग्रह किया है। मैं इन समस्त महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ, समस्त जैन आचार्यों का, समस्त ऋषियों का, भाष्यकारों का, और उनके निरूपण करने का एक सरल उपाय पूज्य बापू के रूप में उनका नमस्कार करके अपने में कृतार्थता की अनुभूति करता हूँ। उन्हें जी, आपने सेतु बांधने का जो कार्य किया है, इसके लिए आपको भी और आपके जितने भी सहयोगी गण हैं उनको साधुवाद देने में कंजूसी नहीं करना चाहता हूँ।
कृपा करके हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण। मैं विनीत लोहिया